सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए प्रार्थना करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्म 41 नंबर के वीडियो में जो भी टीचिंग्स आप YouTube में देखते हैं उसी का अनुवाद यहाँ पर आप सुनने वाले हैं। श्री कल्की सारे विश्व में कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य हैं आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। तो यहाँ पर एक भक्त के घर कैसे श्री भगवान जी के श्री मूर्ति में परम ज्योति प्रत्यक्ष हुए हैं आप देख सकते हैं। अभी हम श्री भगवान जी की दिव्य वाणी को सुनेंगे। As I told you here, there's complete freedom to worship any god you like, or you can even worship no god at all. That's also fine. You could follow any teaching. It could be Buddhist teaching, it could be Christian teaching, it could be Islamic teaching. That also is fine. And you could follow any ritual or any practice. That also is fine. So these things are personal things, and they are yours. We are only technicians here who do something with your brain and body. That's all. We have nothing to do with your mind. That's yours. So there are a lot of Christians who come here, there are a lot of Muslims who come here. Anybody, we have Buddhist monks who come here from Japan. So anybody can come. All that is required is they must have the passion to end their suffering. They must be conscious of their suffering, and there must be a passion to end their suffering. That is the only qualification. You could be an atheist, you could be a Marxist, you could be anybody. जब पूछा गया कि मुक्ति के लिए योग्य कौन है, श्री भगवान जी ने इस तरह कहा। जैसे हमने आपको बताया है, यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वाधीनता है कि आप किसी भी भगवान या आप जिनको पसंद करते हैं उनको आप पूजा कर सकते हैं, या आप किसी को विश्वास ही नहीं करते वो भी चलेगा। आप किसी भी प्रकार की टीचिंग को मान सकते हैं। आप बौद्ध धर्म के हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। आप किसी भी शिक्षा को अनुसरण कर सकते हैं, वो भी ठीक है। किसी भी प्रकार की पूजा विधि, अभ्यास, साधना सब ठीक है। ये सारी चीजें आपके अपने हैं, व्यक्तिगत हैं। हम केवल यहाँ पर आपको मदद करने के लिए हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क और शरीर में कुछ करना होगा। बस हमें आपके मन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपका है। यहाँ पर बहुत सारे ईसाई, मुसलमान, जापान से बुद्ध सन्यासी आते हैं, कोई भी आ सकते हैं। बस इतना ही ज़रूरी है कि क्या आप अपने दुख को समाप्त करना चाहते हैं, क्या आप अपने दुख के बारे में सचेत हैं और इसे समाप्त करने के लिए आपके अंदर प्रबल इच्छा है, तो आप योग्य हैं। यही एक योग्यता है। फिर चाहे आप नास्तिक हो या मार्क्सवादी हो या आप कोई भी हो। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति जीवन को कैसे जीते हैं, श्री भगवान जी से अभी हम सुनेंगे। The awakened one lives in the moment. The unawakened one lives in the past or the future. हमारे पंचेंद्रिय मस्तिष्क इस तरह से संरचित किया गया है कि ये हमें हर प्रकार से आनंद का अनुभूति देते हैं। इसीलिए एक छोटा सा शिशु जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव करता रहता है। उनके पंचेंद्रिय वास्तविकता जैसा है वैसे ही बिना मन के हस्तक्षेप के अनुभव करते हैं। इसीलिए वहाँ पर ये सुंदर है, ये बढ़िया है, ये शानदार है, ऐसे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से एक अनुभूति है। वो कुछ भी हो सकता है। वो पानी का ग्लास हो सकता है, या आपका बेटा, आपका दोस्त, कोई भी सुंदर, या आपकी पत्नी के बातें, कुछ भी।
आप उसे अनुभव करते हैं तो वो अनुभूति आपके लिए असाधारण बन जाता है। आप जो भी कर रहे हैं, आप उस चीज को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाना ही जीवन का उद्देश्य है, जहाँ पर आप वर्तमान में जीते हैं। जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में मन अनवरत आपके भीतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ज्यादातर आपके अतीत के बारे में। ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो। ऐसे आपके मन हमेशा अपने अतीत के बारे में ही सोचता रहता है। जो कुछ भी बीत गया उसी को लेकर आप मंडराते रहते हैं। आप उसी को लेकर योजना बनाते हैं, चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में डरते हैं कि आगे जाकर मेरा क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति अतीत और भविष्य के सोच में ही रहते हैं। टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। Awakening is a benediction. Sri Bhagwan. मुक्ति एक वरदान है। वास्तविकता को पूर्ण रूप से अनुभव करने की सामर्थ्य ना रखने की वजह से हमारे भीतर मानसिक बोझ, जिसे हम कैरी ओवर कहते हैं, और ये कैरी ओवर हमारे मस्तिष्क में पैरेटल लोब्स और राइट फ्रंटल लोब्स ज्यादा काम करने की वजह से और हमारे लेफ्ट फ्रंटल लोब जरूरत से कम काम करने की वजह से, ये न्यूरॉन एक्टिविटी हमारे लोब्स में अगर बदल दिया जाए तो हमारे भीतर कैरी ओवर खत्म हो सकता है या घट सकता है। इसी न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, जिसे होने के लिए दीक्षा दिया जाता है। श्री अम्मा भगवान ऐसे एक परिवर्तन मस्तिष्क में दीक्षा के जरिए लाना चाहते हैं, तभी जाकर हम वास्तविकता जैसा है वैसे अनुभव कर सकते हैं। जब हम वास्तविकता जैसा है वैसे अनुभव करते हैं, हमारे दुख खत्म हो जाता है, हम एक नया इंसान बन जाते हैं। इसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति, जागृति करके बुलाया जा रहा है। ये केवल दैविक हस्तक्षेप और दैविक आशीर्वाद से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे कितना भी हम समझ ले, इसके बारे में हम कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले, कितना भी स्पष्टता या प्रयत्न कुछ भी हम कर ले, ये सारे चीज़ें हमें हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन लाने के लिए मदद नहीं करता। श्री अम्मा भगवान हमारे मस्तिष्क में एक परिवर्तन लाकर हमारे दुख को समाप्त कर रहे हैं। ये दैविक रूप से घटित होना है। अगली टीचिंग को देखते हैं। एकत्व हासिल करने की या अभ्यास करने की स्थिति नहीं है, ये प्राप्त करने वाला एक वरदान है। अगला टीचिंग देखेंगे। आज तक आप जिस प्रेम के बारे में, दया के बारे में जानते हैं, हृदय पुष्पित होने से जिस प्रेम के आभास होता है वो संपूर्ण रूप से भिन्न है। जब किसी का हृदय पुष्पित होता है तब वो सही प्रकार के प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हृदय पुष्पित होकर ये प्रेम प्राप्त करने के बाद भी मुक्ति ना पाकर लोग रह सकते हैं, किंतु जब उनका हृदय पुष्पित हो गया वो मुक्ति के लिए बहुत निकट चले जाते हैं, कभी भी वो जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हृदय पुष्पित होना आध्यात्मिक पथ में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप धन की उपार्जना हेतु चारों ओर अवसर को देखने लगेंगे। सभी चीजें, सभी कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, ब्रेक थ्रूज, सभी चीजें आपको पर्याप्त धन की उपार्जना के लिए मदद करेंगे। आप ऐश्वर्य चैतन्य को प्राप्त करेंगे। ऐसे में आप हर चीज को ऐश्वर्य के रूप में अनुभव करना शुरू करेंगे। अभी हम श्री परम ज्योति के चमत्कार को देखेंगे। আমি ইটালির তুরিন থেকে গিলিয়ানা ফেরো বলছি। দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে বসে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি মনে মনে খুবই ভীত এবং চিন্তান্বিত বোধ করছিলাম। তখন নিজেই নিজেকে বলি, আমি এখন এখানে আছি, আমার স্বচ্ছন্দ এবং আরাম বোধ করা উচিত, এবং আমি সেটাই করলাম। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখনই কিছু একটা ঘটে যায়, কারণ আমি যখন চোখ খুলি তখন আমি উপলব্ধি করি যে সবকিছুই কিরকম পরিবর্তিত লাগছে। আমার মন সম্পূর্ণ শূন্য ছিল। রাস্তায় যখন আমি কোনো মানুষকে দেখছিলাম, আমি শুধুই তাকিয়েছিলাম, কারো সম্পর্কে কোনো রকম মূল্যায়ন করছিলাম না। সেই দিন থেকে আমার জীবন আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়।
এখন প্রয়োজন ছাড়া অতীতকে কখনোই টেনে আনা নয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো প্রত্যাশা নয়, কোনো দুঃখ ভোগ, কোনো অপরাধ বোধ নয়, কোনো ভীতি, কোনো মূল্যায়ন বা কোনো রকম তুলনা করার মানসিকতাও আর নেই। সবকিছুর সঙ্গে সংযোগ এবং নীরবতা আছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই আমার বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন ভূমিকায় কাজ করছে। কাজ ফুরলেই কোনো রকম যোগাযোগ ছাড়াই তারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্যদের কোনো রকম বিচার বা মূল্যায়ন করার মানসিকতাই আর নেই। গ্রহণযোগ্যতা বা অনুমোদনের কোনো প্রয়োজন আমার মধ্যে আর আসে না। আমি সবকিছুতেই অকারণে খুশি হতে পারি। রান্না করতে করতেও আমি নাচতে শুরু করি। আমি পোষ্য কুকুরের সঙ্গে খুশিতে চিৎকার করি। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন গান গেয়ে উঠি। মজার ঘটনা ভেবে আমি নিজে নিজেই হাসতে শুরু করি। যখন আমি প্রকৃতির মধ্যে থাকি, আমার সন্নিহিত গাছ, ফুল, লতা, ঘাস, ফল, পশুদের আমি ধন্যবাদ জানাই। এদের প্রতি যখন নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, আমি করুণা বোধ করতে থাকি। আমি অনুভব করি তাদের সকলের মধ্যেই আমি আছি। জীবন এখন মধুর, আর আমি তাকে খুবই সুন্দরভাবে উপভোগ করছি। এখন আমার কর্মক্ষমতা অনেক বেশি। নিজের দায় দায়িত্ব পালনে আমি এখন অনেক বেশি মনোযোগী এবং ক্লান্তিহীন। কোনো অর্পিত কাজ পালনের জন্য আমাকে কোনো কঠোর পরিকল্পনা করতেই হয় না। খুব অনায়াসে সহজেই সেগুলোর আমি সমাধান করে উঠতে পারি। আমার শরীর স্বাস্থ্য এখন চমৎকার। যদি বা কোনো অসুখ করে, আমি তা সহজে মেনে নিই এবং তা থেকে শিক্ষা নিই। আমার শরীরকে আমি পবিত্র মন্দির বলে মনে করি এবং তার উপযুক্ত যত্ন আমি নিই। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কে যে সংঘর্ষ ছিল, এখন তা সম্পূর্ণ সহজ হয়ে গেছে, কারণ এখন কারো সম্বন্ধে কোনো মূল্যায়নই নেই। অন্যের মনোভাব আমি এখন আরও স্পষ্ট বুঝতে পারি এবং তাদের কাছে আমি এখন অনেক সহজলভ্য। আমি এখন বুঝতে পারি প্রত্যেকেই তার অবস্থানে সঠিক। প্রত্যেকের জন্য আমি মমতা বোধ করি এবং কাউকে পরিবর্তিত করতে চাই না। আমি এটাও লক্ষ্য করেছি, আমার পরিচিত লোকজনের আচরণ এখন শুধুই প্রয়োজন ভিত্তিক নয়। কখনো কখনো আমার বিশ্বাসই হয় না যে আমি শ্রী কল্কির কাছ থেকে এত বড় উপহার পেয়েছি। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উপযুক্ত ভাষাই আমার জানা নেই। শ্রীমূর্তির দিকে আমি যখন তাকিয়ে থাকি, আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। শ্রী আম্মা ভগবানের প্রতি আমার ভালোবাসা স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হতে থাকে। আমাকে এই চমৎকার মুক্তি স্থিতি দেওয়ার জন্য তাঁদের পাদপদ্মে অনন্ত কোটি প্রণাম, কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। अभी आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद रखते हुए अभी आप मनन चिंतन करें। प्रार्थना के समय श्री कल्की से अनुरोध कीजिए, आज के ज्ञान आपके लिए व्यक्तिगत रियलाइजेशन होने के लिए
प्रार्थना करें। शिष्ट जनावन दुष्टहरा खगतुर गौतम वाहनते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्टहरा खगतुर गौतम वाहनते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्टहरा खगतुर गौतम वाहनते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की से जुड़ते हुए उनके दिव्य चैतन्य को अनुभव करें। அண்டச்சராச்சரம் பிறந்த நற்பாதம் ஆண்டியுமரசன் வணங்கிடும் பாதம். அண்டச்சராச்சரம் பிறந்த நற்பாதம் ஆண்டியுமரசன் வணங்கிடும் பாதம். பண்டிதன் பாமரன் பணிந்திடும் பாதம் அன்னை பத்மாவதி திருமலர் பாதம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான் திருமலர் பாதம். அண்டச்சராச்சரம் பிறந்த நற்பாதம் ஆண்டியுமரசன் வணங்கிடும் பாதம். பண்டிதன் பாமரன் பணிந்திடும் பாதம் அன்னை பத்மாவதி திருமலர் பாதம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான் திருமலர் பாதம். ஓம் ஓம் பகவான் ஈஸ்வர நமः. ஓம் ஓம் பகவதி ஈஸ்வரி நமः. ஓம் ஓம் பகவான் ஈஸ்வர நமः. ஓம் ஓம் பகவதி ஈஸ்வரி நமः. கானகம் நடந்த ஸ்ரீராமனின் பாதம் பின்தொடர்ந்தே வந்த சீதையின் பாதம். வானரம் ரிஷி முனி வணங்கிய பாதம் அன்னை பத்மாவதி திருமலர் பாதம். கானகம் நடந்த ஸ்ரீராமனின் பாதம் பின்தொடர்ந்தே வந்த சீதையின் பாதம். வானரம் ரிஷி முனி வணங்கிய பாதம் அன்னை பத்மாவதி திருமலர் பாதம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான் திருமலர் பாதம். அண்டச்சராச்சரம் பிறந்த நற்பாதம் ஆண்டியுமரசன் வணங்கிடும் பாதம். सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।